अहम खबर से आपको आगाह करें। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने इस्तीफ़ा दे दिया है। लंदन में एक बड़े इजलास में यह फैसला हुआ और मिफ्ता इस्माइल ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। आगे हिकमत अमली क्या होगी, बड़े फैसले क्या हुए हैं, अपने नुमाइंदा हुसैन अहमद से जानते हैं। हुसैन, बताइएगा मिफ्ता इस्माइल ने किन वजूहात पे इस्तीफ़ा दिया? देखिए, गुज़श्ता रोज हमने नाजरीन को जो है वो आगाह किया था कि जो वजीर खजाना साबिक वजीर खजाना इसहाक डार हैं, उन्हें ये जिम्मेदारियां जो है वो सौंपने के इम्कान वो रोशन है, क्योंकि उनकी वतन वापसी के भी इम्कान रोशन थे और उनके जो वारंट थे वो मुअत्तल कर दिए गए थे एहतसाब अदालत की जानिब से। और अब मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की लंदन में अहम इजलास हुआ है। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और दीगर सूरत का जायजा लिया गया है और इस दौरान मिफ्ता इस्माइल ने अपना इस्तीफा नवाज शरीफ को जो है वो पेश कर दिया है। उनका कहना था कि वजारत आपकी अमानत थी, आपने ही वजीर बनाया था। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि 4 माह में अपनी भरपूर सलाहियत से काम किया है, पार्टी और मुल्क से वफादारी निभाई है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेटर इसहाक डार को वजीर खजाना के लिए नामजद कर दिया है और ये अहम इजलास जो है वो लंदन में हुआ है। और इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार, मरियम औरंगजेब, मिफ्ता इस्माइल, मलिक मोहम्मद अहमद खान और अहाद शीमा ने इजलास में शिरकत की है। और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत के अहम इजलास हुआ है और उसमें अहम फैसला ये सामने आया है कि मिफ्ता इस्माइल की जानिब से इस्तीफा पेश कर दिया गया है और दूसरी जानिब इसहाक डार को वजीर खजाना के लिए नामजद कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज भी हमने जो है वो नाजरीन को आगाह किया था, ये खबर भी दी थी कि हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो इस चीज पर कायल हो गया है कि साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को जो है वो वतन वापस लाया जाए और वजारत खजाना की जो जिम्मेदारियां हैं वो इसहाक डार को जो है वो सौंपी जाए। और मिफ्ता इस्माइल जो है उनसे कलमदान जो है वो वापस लेने का फैसला हुआ। आज उस पर अमल दरामद जो है वो हो चुका है और मिफ्ता इस्माइल ने अपना इस्तीफा लंदन में अहम इजलास में, जो कि पार्टी इजलास था, उसमें पेश कर दिया है। और दूसरी जानिब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडरशिप है, उन्होंने अब मिफ्ता इस्माइल की जगह इसहाक डार को वजीर खजाना के लिए नामजद कर दिया है। यानी ये बात तय है कि इसहाक डार वापस आएंगे तो बतौर वजीर खजाना ही वो अपना हलफ उठाएंगे? जी देखिए, एहतसाब अदालत की जानिब से साबिक वजीर खजाना को 7 अक्टूबर तक जो है वो अदालत में सर्व करने का हुक्म दिया गया था और हिदायत भी की गई थी। उन्हें एक मौका भी जो है वो फराहम किया गया था। और अब इस अहम इजलास में जो मुलाकात हुई है मिफ्ता इस्माइल की और उन्होंने इस्तीफा पेश किया है, उसके बाद जो नामजद भी कर दिया गया है वजीर खजाना इसहाक डार को, तो कभी इम्कान यही है कि वो 7 तारीख से पहले किसी वक्त भी वो वतन वापस आएंगे। सबसे पहले वो अपना जो सेनेटर, जो उनकी सेनेट की मेंबरशिप है, उसका वो हलफ उठाएंगे और उसके बाद बाकायदा तौर पर उन्हें जो है वो कलमदान सौंप दिया जाएगा वजारत खजाना। हुसैन, इत्तलात क्या है इस नए मुंतखब करने पर? PDM कायदीन से भी मुशावरत हुई है? जी देखिए, जरूरी हुई होगी, क्योंकि गुज़श्ता रोज जो कि बताया गया था कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो इस चीज पर जो है वो मुत्तफिक है और सब लोग जो है जो लंदन में मौजूद नहीं है वो वीडियो लिंक के जरिए जो है वो राब्ते में मौजूद है। इस वक्त जो बिलावल भुट्टो हैं वो तो वज़ीर आज़म के साथ ही मौजूद रहे हैं। जो आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान हैं, उन्हें जाहिर है वीडियो लिंक के जरिए लिया होगा या किसी तरह मुशावरत की होगी। ताहम शहबाज शरीफ की जानिब से गुज़श्ता रोज ये कहा गया था कि हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो मिलकर ये फैसले करता है और वतन वापस आकर जो है वो एतमाद में भी लिया जाएगा। और अब चूंकि ये पार्टी का अंदरूनी भी मामला था, चूंकि मुस्लिम लीग नून से थे, ताल्लुक था मिफ्ता इस्माइल का, और मिफ्ता इस्माइल की जगह अब इसहाक डार को नामजद कर दिया गया है, जो कि अभी आइंदा हफ्ते उनकी आमद भी मुतवक्की है और वहां कर वो अपना हलफ भी लेंगे और साथ साथ अदालत में भी सरेंडर करेंगे। आमदन से जायद असासा जात का नैब रेफरेंस उनके खिलाफ 2017 में दायर हुआ था, जो कि उनके खिलाफ जब रेफरेंस दायर हुआ वो शुरू के दिनों में वो पेश भी हुए और उन पर फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी थी, गवाहों के बयानात चल रहे थे, तो उस दौरान वो बैरून मुल्क चले गए थे लेकिन वापस नहीं आए थे। उनकी जानिब से जो अदालत में दरखास्त दायर की गई थी, कहा गया था कि वो बीमार हैं और इलाज की गर्ज से गए हैं। और गुज़श्ता रोज भी जो अदालत की जानिब से ऑर्डर जारी किया गया उसमें भी लिखा हुआ था कि इसहाक डार जो है वो वतन वापस आ सकते हैं और वकील की जानिब से ये बताया गया कि वो बीमारी की हालत के बावजूद पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अब कभी इम्कान यही लग रहा है कि आइंदा हफ्ते इसहाक डार की वतन वापसी जो है वो
मुमकिन है। हुसैन, आज की मुलाकात में इसहाक डार की वापसी के प्लान के हवाले से भी बातचीत तय होनी थी। कुछ इतलात ये हैं कि वो वज़ीर आज़म के साथ ही आएंगे, कुछ इतलात ये थी कि वो कमर्शियल फ़्लाइट से आएंगे। इस हवाले से कोई मुतफ़िका फ़ैसला हो पाया? जी देखिए, अभी तक इस हवाले से आगाह नहीं किया गया, लेकिन ज़राए ये कह रहे हैं कि पहले 4 अक्टूबर की जो डेट थी वो इसहाक डार की वापसी के लिए रखी गई थी। ताहम उसमें मजीद भी मुशावरत की गई है, और अब ये मुशावरत इसलिए भी अहम होगी कि क्या इसहाक डार जो कि उन्हें नामजद कर दिया गया है वजीर खजाना के लिए, तो क्या वो अब वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा ही आएंगे या अलग फ्लाइट से आएंगे। ताहम हतमी फैसला जो है वो अभी तक उससे मुतालिक आगाह नहीं किया गया। ताहम जरा यही कह रहे हैं कि 3 या 4 अक्टूबर का बताया गया था कि शायद उनकी जो फ्लाइट है या 3 या 4 अक्टूबर को जो है वो वापसी की है। जो उनकी सेनेट की मेंबरशिप है उसका वो हलफ उठाएंगे, और उसके बाद बाकायदा तौर पर उन्हें जो है वो कलमदान सौंप दिया जाएगा वजारत खजाना। हुसैन, इत्तलात क्या है इस नए मुंतखब करने पर? PDM कायदीन से भी मुशावरत हुई है? जी देखिए, जरूरी हुई होगी, क्योंकि गुज़श्ता रोज जो कि बताया गया था कि जो वो कुरान इत्तेहाद है वो इस चीज पर जो है वो मुत्तफिक है, और सब लोग जो है जो लंदन में मौजूद नहीं है वो वीडियो लिंक के जरिए जो है वो राब्ते में मौजूद है। इस वक्त जो बिलावल भुट्टो हैं वो तो वज़ीर आज़म के साथ ही मौजूद रहे हैं। जो आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान हैं उन्हें ज़ाहिर है वीडियो लिंक के जरिए लिया होगा या किसी तरह मुशावरत की होगी। ताहम शहबाज शरीफ की जानिब से गुज़श्ता रोज ये कहा गया था कि हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो मिलकर ये फैसले करता है और वतन वापस आकर जो है वो एतमाद में भी लिया जाएगा। और अब चूंकि ये पार्टी का अंदरूनी भी मामला था, चूंकि मुस्लिम लीग नून से थे ताल्लुक था मिफ्ता इस्माइल का, और मिफ्ता इस्माइल की जगह अब इसहाक डार को नामजद कर दिया गया है, जो कि अभी आइंदा हफ्ते उनकी आमद भी मुतवक्की है, और वहाँ कर वो अपना हलफ भी लेंगे और साथ साथ अदालत में भी सरेंडर करेंगे। आमदन से जायद असासा जात का नैब रेफरेंस उनके खिलाफ 2017 में दायर हुआ था, जो कि उनके खिलाफ जब रेफरेंस दायर हुआ वो शुरू के दिनों में वो पेश भी हुए और उन पर फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी थी, गवाहों के बयानात चल रहे थे, तो उस दौरान वो बैरून मुल्क चले गए थे लेकिन वापस नहीं आए थे। उनकी जानिब से जो अदालत में दरखास्त दायर की गई थी, कहा गया था कि वो बीमार हैं और इलाज की गर्ज से गए हैं, और गुज़श्ता रोज भी जो अदालत की जानिब से ऑर्डर जारी किया गया उसमें भी लिखा हुआ था कि इसहाक डार जो है वो वतन वापस आ सकते हैं, और वकील की जानिब से ये बताया गया कि वो बीमारी की हालत के बावजूद पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अब कभी इम्कान यही लग रहा है कि आइंदा हफ्ते इसहाक डार की वतन वापसी जो है वो मुमकिन है। हुसैन, आज की मुलाकात में इसहाक डार की वापसी के प्लान के हवाले से भी बातचीत तय होनी थी। कुछ इतलात ये हैं कि वो वज़ीर आज़म के साथ ही आएंगे, कुछ इतलात ये थी कि वो कमर्शियल फ़्लाइट से आएंगे। इस हवाले से कोई मुतफ़िका फ़ैसला हो पाया? जी देखिए, अभी तक इस हवाले से आगाह नहीं किया गया, लेकिन ज़राए ये कह रहे हैं कि पहले 4 अक्टूबर की जो डेट थी वो इसहाक डार की वापसी के लिए रखी गई थी। ताहम उसमें मजीद भी मुशावरत की गई है, और अब ये मुशावरत इसलिए भी अहम होगी कि क्या इसहाक डार जो कि उन्हें नामजद कर दिया गया है वजीर खजाना के लिए, तो क्या वो अब वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा ही आएंगे या अलग फ्लाइट से आएंगे। ताहम हतमी फैसला जो है वो अभी तक उससे मुतालिक आगाह नहीं किया गया। ताहम जरा यही कह रहे हैं कि 3 या 4 अक्टूबर का बताया गया था कि शायद उनकी जो फ्लाइट है या 3 या 4 अक्टूबर को जो है वो वापसी की है। ताहम इस वक्त सबसे अहम जो डेवलपमेंट ये हुई है कि मिफ्ता इस्माइल की जानिब से इस्तीफा, अहम डेवलपमेंट ये है कि मिफ्ता इस्माइल की जानिब से इस्तीफा पेश कर दिया गया और नए वज़ीर ख़जाना के लिए कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने इसहाक डार को नामजद कर दिया है। बहुत शुक्रिया हुसैन।